ये देखो, बच्चे स्कूल जाने के बाद जो मीडियम लोगों के घर होते हैं ना, ये देखो सुबह सुबह का टाइम है और बिखरा पड़ा है मेरा सारा सामान। और इसी के ऊपर फूल रख देते हैं, इसी के ऊपर सब्जी। डाइनिंग टेबल, डाइनिंग एरिया और लिविंग एरिया जो भी हमारा शाम के टाइम जो सामान इकट्ठा होता है वो यहीं पे होता है। और ये मैंने कल धो के रख दी थी मालाएं। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ तो मैं आपको बता दूँ, पहले तो मेरे सिर में बहुत सारा दर्द है और चाय मैंने पी ली है। और अब करूँगी मैं घर का सामान उठाना, ये सब क्लीन करना। तो ये मालाएं मैंने कल धो दी थी क्योंकि त्यौहार अभी स्टार्ट हो गए और गणपति आने वाले हैं तो साफ़ सफाई चलेगी। और गणेश चतुर्थी के दिन मैं गणेश जी विराजमान करती हूँ घर में, तो साफ़ सफाई होनी तो ज़रूरी है। स्टार्ट की मैंने मंदिर से सब स्टार्ट कर दिया। और ये माला लगाने के बाद मैं देख रही थी कि कहीं पे कोई जाला लगा या कोई क्लीन करने वाला तो नहीं है। ये सब देख के मैं आ गई। इधर जो मेरे सोफे रखे हैं इनको मैं झड़काऊंगी क्योंकि बच्चे शाम के टाइम यहीं पे पढ़ते हैं। बुक पेन किताब सब कुछ यहीं पे होता है, तो ये सब हमें सुबह सुबह उठाना पड़ता है। और मुझे पता नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये मेरे घर का ही रूल है, सभी के ऐसे ही होता है। तो पहले मैं इनको क्लीन कर देती हूँ, झड़का लेती हूँ। और सोफे और हम बेड ना बनाएं सुबह सुबह। और रूम में भी कम्बल वगैरह क्लीन करके बेड शीट लगा के तभी हमारा काम ऐसे लगता है कि कुछ काम हुआ है। तो ये सब तो मैं सुबह सुबह कर देती हूँ। और लिविंग एरिया साफ़ करती हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ के आने के बाद। तो मैंने सोफे कवर हैं ये झड़का दिए हैं। और सोफे कवर मैंने बिल्कुल सिंपल से लगाए हैं क्योंकि ये सोफ़ा कवर हिलते नहीं, ज़्यादा फैंसी डाल दें तो वो सेट नहीं रहते, उनको बार बार बनाना पड़ता है। तो ये देखिए सब क्लीन करने के बाद है घर कुछ साफ हुआ है। और ये सब मैं किचन क्लीन करने से पहले ही करती हूँ। और टेबल को मैं पोंछ दूँगी, टेबल कांच की है और बाहर का मेरा एरिया है तो इसके ऊपर डेली थोड़ी हल्की सी धूल आ जाती है ना, वो ही दिखती है। और जो सोफ़ा है मेरा वुड के बने हुए हैं, इनको भी डेली डेली साफ़ करना पड़ता है, नहीं तो हल्की सी जो भी डस्ट आती है वो इनके ऊपर दिखती है। और पास में बन रहा है घर तो डस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इन सब को मुझे डेली क्लीन करना पड़ता है। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। और बच्चे बोल के गए थे कि हमें बना के देना है आज सांभर, तो सांभर बना रही हूँ। इसके लिए तूर दाल ले ली है और इसको मैं भिगो दिया है। और अब मैं प्याज और टमाटर कट कर लूँगी। तो प्याज और टमाटर मैं कट कर दे रही हूँ। और इनको बारीक कर सकते हो, मोटा भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। कुकर मैंने ले लिया है और जो धुली हुई दाल है ये सब मैं कुकर में डाल दूँगी। डाल दी दाल, प्याज टमाटर भी डाल दूँगी। और थोड़ा सा डालूँगी ऊपर से घी। थोड़ा सा मैंने डाल दिया है नमक और धनिया पाउडर और थोड़ी हल्दी भी डाल दूँगी। तो ये सब डाल दिया है। और चावल धो के मैंने रख दिए हैं, अब चावल भी मैं रख दूँगी। और इस टाइम 11 बज रहे होते हैं, तो बच्चे आएंगे तब तक हमारे चावल और सांभर रेडी हो जाएंगे। ये मैं मटकी में बनाऊँगी, धीरे धीरे गंढा में पकेंगे और बाद में ये मटकी में ठंडे नहीं होते, फ्रेश रहेंगे। और ये देखिए, ये मैंने सप्पू ले आई हूँ मैं, और यहाँ साउथ में तो इसको सप्पू ही बोलते हैं। और हमारे यहाँ हरियाणा में तो होता नहीं, मुझे नहीं पता इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। तो ये कल रेसिपी मेरी फ्रेंड ने बताई थी मेरे को कि इससे बहुत अच्छा सांभर बनता है, तो उसको मैंने पूछ लिया कैसे बनाना है। तो आज मैं बना लूँगी और आपके साथ शेयर भी कर दूँगी मैंने कैसे बनाया है। और ये मैंने पहले दिन बना लिया था और वॉइस दे रही हूँ मैं दूसरे दिन। तो मैंने इतना अच्छा सांभर बना था इसका और बहुत जल्दी ये रेडी भी हो जाता है। और डाल दिए मैंने हरी मिर्ची और लहसुन साबुत डाल दिया है। इसको मिक्स करके इसको 2-3 विजिल आने तक पकाएंगे और धीमी आंच पे पकाना है इसको। और ऊपर से डाल दिया घर का बना हुआ मेरा
सांभर मसाला। ये आपको लाल लाल नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मिर्ची इसमें कम डली हुई होती है। मिर्ची मेरे घर में कोई ज़्यादा खाता नहीं। और अब हम करेंगे तड़का तैयार। इसके लिए थोड़ा सा ले लिया है मैंने ऑयल, और उसमें राई और सूखी लाल मिर्च कट करके मैंने डाल दी है। 5-4 मैंने कड़ी पत्ता भी डाल दिया है, और थोड़ा हींग डाल दिया है। और अब एक छोटा प्याज कट करके भी इसमें डाल दूँगी। ये देखिए डाल दिया, और अब इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। और दाल हमारी पक के दाल और सब्ज़ी रेडी हो गई है। तो इसको थोड़ी सी मैश कर लेंगे। मदानी से मैंने मैश कर लिया, मिक्स हो जाए ताकि बच्चे इनको छोड़े ना। नहीं तो कोई भी साबुत सब्ज़ी वगैरह जो हम सांभर बनाते हैं तो बच्चे साइड में कर देते हैं, खाते नहीं। तो इसको कर दिया मिक्स, और डाल दूँगी मैं इसके अंदर। तड़के में डाल दिया मैंने, और अब डाल दूँगी थोड़ी सी इमली और गुड़, मैंने पहले ही भिगो के रखा था। ये भी मैं डाल दूँगी ताकि सांभर खट्टा मीठा अच्छा टेस्टी बने। तो ये भी मैंने डाल दिया है। और एक नई रेसिपी मैं बनानी सीख गई। थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा था, वो भी मैंने ऊपर से डाल दिया। और बच्चे आएंगे तो खाना बन के रेडी हो गया। और एक नए ब्लॉग में और 2 बार बच्चों को छोड़ के आई हूँ सुबह से। और ये है नेक्स्ट डे का शूट किया हुआ, जो मैं आज नया ब्लॉग और शूट कर रही हूँ सुबह सुबह। और ये देखिए बारिश तो पूछो मत कितनी है, सुबह से बारिश हो रही है। और ये देखिए मेरा गार्डन पानी से भरा हुआ पड़ा है। नए बीज लगाए थे वो तो मुझे लगता है उनके ऊपर तो पानी फिर गया, और बेल भी पूरी पानी से डूबी हुई है। और ऐसी हालत है आज इसकी। तो सब्जी लगती है तो सब्जी वाले बेचारे जान पहचान के, वो आंटी ने ये थैले का बना के दिया था कि ओढ़ लो। सब्जी लौकी की बनाई है। ये मैंने थोड़ा सा दही ले लिया है, और मतलब मिलाना ऐसा है कि ये दही, और ये बन रही है मेरी लौकी की सब्जी। तो घी हमारे यहाँ ऐसे यूज़ होता है, घर का घी होता है ढेर सारा। घी डाले बिना तो सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। तो मैंने इसको सब्ज़ी में डाल दिया है। और अब मैं डाल दूँगी थोड़ा सा गुड़। अगर सब्ज़ी में आपने भूल से थोड़ा नमक भी डाल दिया है, गुड़ तो मैं डालती हूँ थोड़ा सा ऊपर से, पर अगर नमक भी ज़्यादा डाल दिया है तो आप थोड़ा सा गुड़ डाल के ऊपर से नींबू निचोड़ सकते हैं। पता भी नहीं चलेगा कि सब्ज़ी में ज़्यादा नमक आया था क्या। और अब इसको 2-4 मिनट के लिए ढक के एक उबाल और आने देते हैं। और जिसने भी मेरी सब्ज़ी या चटनी खाई है, चाहे वो मेरी फ्रेंड ही हो आप लोग वीडियो देखते हो, आपको तो मैं दिखा सकती हूँ कि ये मैंने सब्ज़ी बनाई है। लेकिन जो मेरे जान पहचान वाले देखते हैं, उन्होंने किसी ने तो खाई होगी। अगर खाई है सब्ज़ी, टेस्ट की है मेरी सब्ज़ी बनाई हुई है, और वो लोग वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट ज़रूर करना कि मैं सब्ज़ी और चटनी कैसी बनाती हूँ। मुझे खुद की बनाई हुई सब्ज़ी अच्छी लगती है, सच बताऊँ तो। और ऊपर से थोड़ी सी मेथी और डालूंगी भाई। ये तो मेथी डालनी। अभी अभी कोई गेस्ट आए थे हमारे घर में, वो बोल रहे थे आपकी सब्ज़ी थोड़ी सी अलग है, क्या डाला है। मैं बोली मैं कोई भी सब्ज़ी बनाऊं चाहे, उसमें मैं मेथी ज़रूर डालती हूँ, सूखी मेथी। और अब बना रही हूँ लस्सी। ये दही ले लिया है, काला नमक, जीरा,
और अब जा रही हूँ मैं हस्बैंड का खाना देने शोरूम। और ये मेरे घर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं पैदल भी चली जाती हूँ या स्कूटी पर भी चली जाती हूँ। खाना पैक मैंने कर लिया है और मैं जा रही हूँ। और खाना दे के मैं आ गई थी और मैं घर का लगा लिया पोछा। और खाना मैं जल्दी 11 साढ़े 11 ही दे के आ जाती हूँ। तो आने के बाद मैंने पोछा लगा लिया, ऊपर से लगा के ले आई और ये पोछा मैं नीचे लगा रही हूँ। पोछा मैं हाथ से लगाती हूँ, मेरा मूड डिपेंड करता है कि आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा क्लीन करना है तो हाथ वाले पोछा लगाती हूँ। नहीं तो पोछे तो मेरे पास 2 तरह के और हैं, जल्दबाजी होती है तो मैं उन्हीं पोछे से लगाती हूँ। और 1 दिन 2 दिन छोड़ के तो ये हाथ वाला पोछा होता है, इससे क्या है, हम चलते ही जो भी हमें क्लीन करना होता है वो हम हाथ से क्लीन कर लेते हैं। नहीं तो हाथ जो दूसरा पोछा लगाते हैं ना हम डंडे से, तो उससे क्या है, हमें दूसरा कपड़ा ला के दोबारा से डस्टिंग करनी पड़ती है। तो ये सब चीटियों के ऊपर जो भी मुझे कहीं पर भी डस्ट दिखती है तो मैं साथ ही साथ क्लीन कर देती हूँ। इससे मेरा ज़्यादा काम जल्दी हो जाता है। और पोछा लगाने के बाद मैं हाथ मुंह धो लेती हूँ और धोने के बाद इस टाइम मेरा घर का काम पूरा हो जाता है। और बज रहे होते हैं 1 डेढ़, और इससे जो पहले मेरा काम कभी ख़त्म नहीं हुआ आज तक। मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती, धीरे धीरे करती हूँ। और अब मेरे पास रूम फ्रेशनर भी रहते हैं, कुछ घर में बनाई हुई चीज़ें भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, खुशबू वाली। और अब मैं रूम फ्रेशनर तो मैं नहीं मारती, उससे बच्चे बोलते हैं कि मम्मी स्मेल आती है। और ये मैं होम सेंटर से बहुत ही अच्छी ये खुशबू वाला मैं लेके आई थी और ये लेवेंडर का है, तो बहुत ही अच्छी हल्की सी स्मेल आती है। और बाथरूम में तो 1 दिन आप मार दो तो 2 दिन तक इसकी स्मेल अच्छी सी बनी रहती है। तो मैं बाथरूम में, वॉश बेसिन के ऊपर, रूम में, सब जगह ये सब मार के छोड़ देती हूँ तो घर में अच्छी खुशबू आती है। और वैसे पोछा लगाने के टाइम भी मैं फिनाइल तो हम डालते ही हैं, ऊपर से मैं डाल देती हूँ कम्फर्ट, उसकी भी खुशबू आती है। और ये मैंने सब जगह, सारा घर इस टाइम क्लीन हो गया होता है तो मैंने इसकी खुशबू हर जगह लगा दी है और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। जो हम कहीं होम सेंटर जाते हैं तो वहाँ पे आती है ना, वैसी खुशबू घर में आती है। और ये मेरे गेट के पास ही, आज तो मेरे पास फूल जचाने वाले नहीं थे टेबल के ऊपर, तो मैं यहाँ पे एक अगरबत्ती लगा देती हूँ। और ये अगरबत्ती मेरे घर की बनी हुई है जो मैं आपके साथ बहुत ही जल्द शेयर करूँगी मैं कैसे बनाई। और ये भी मैं यहाँ पे लगा के छोड़ दूँगी तो इससे और भी फ्रेशनेस आती है और दिमाग। और ये सब अगरबत्ती ये मेरी सास हमेशा लगाती है क्लीन करने के बाद। तो मैंने उनको देखा था, घर में बच्चे होते थे तो घर में साफ़ सफाई होने के बाद, पोछा लगाने के बाद अगरबत्ती लगा देते थे तो कोई भी स्मेल नहीं आती। और इसके आज मेरे पास फूल लगाने वाले नहीं थे तो मैंने